नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो लोग इस समय दुबई, यूएई या फिर अबू धाबी के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि यूएई की एयरलाइंस कंपनी एयर अरेबिया इस समय काफ़ी सस्ते फेयर लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एयर अरेबिया से ट्रैवल करते हैं तो अब आप 5,000 से लेकर 6,000 रुपये के बीच में अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयर अरेबिया ने भारत के 13 शहरों से अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है। यदि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीय इस समय दुबई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि यदि अब आप दुबई ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर दुबई से भारत आना चाहते हैं तो अब यहाँ पर काफ़ी सस्ती टिकट मिलनी शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर यूएई से ही जान लेते हैं। आपको बता दें कि यूएई में वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस अब सैटरडे संडे बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा अब सैटरडे और संडे इन दोनों दिनों को कंपनियां अपने ऑफिसेस को बंद रख सकती है, जिसके बाद अब वीएफएस ग्लोबल ने भी अपने वर्किंग्स और चेंज कर दिए हैं और नए नियम के आधार पर वीएफएस ग्लोबल के सभी ऑफिसेस यूएई में अब सैटरडे संडे बंद रहेंगे। इसके अलावा फ्राइडे दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में भी वीएफएस ग्लोबल का ऑफिस बंद रहेगा। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग मलेशिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस इस समय मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए कई सारी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग निकाल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप फरवरी महीने में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के कई सारे शहरों जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची और त्रिची इन सभी एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर भी सामने आ रही है जो लोग थाईलैंड के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड में यदि आप ट्रैवल करके जाना चाहते थे तो अब आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि 1 फरवरी से थाईलैंड की गवर्नमेंट क्वारंटीन के सभी नियमों को हटा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप थाईलैंड के लिए ट्रैवल करके जाएंगे तो 1 फरवरी के बाद अब आपका थाईलैंड में कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो ही आप क्वारंटीन से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग थाईलैंड में ट्रैवल करके जाएंगे उनको वहां पर जाने के बाद कोरोना वायरस का जांच भी कराना पड़ेगा। अगली खबर यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में पैसेंजर्स की काफ़ी कम डिमांड देखी जा रही है और लगातार यहाँ पर फ़्लाइटों से कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जनवरी महीने में रोजाना बेसिस पर तकरीबन 2,28,000 लोग फ्लाइटों से ट्रैवल करते थे, जो कि अब कम होकर 1,68,000 तक आ चुका है। यहाँ पर पैसेंजर्स की कम डिमांड ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बताई जा रही है। ओमिक्रॉन के चलते इस समय बहुत कम लोग ही फ्लाइटों से ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, जिस कारण से इस समय पैसेंजर्स की काफ़ी कम डिमांड देखी जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री इस साल भारत सरकार से ये उम्मीद कर रही है कि भारत सरकार अपने बजट में कुछ नए प्रावधान लेकर आए, जिसके तहत जो लोग भी फ्लाइटों से ट्रैवल करेंगे या फिर किसी भी तरीके का ट्रैवल करते हैं उन सभी लोगों को टैक्स में बेनिफिट दिया जा सके। आपको बता दें कि यहाँ पर इन सभी ट्रैवल एजेंट कंपनियों को उम्मीद है कि भारत सरकार एलटीए की एग्जेम्पशन को बढ़ाएगी, जिससे कि जो कि बहुत सारे लोग जो इस समय ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे हैं वो लोग भी ट्रैवल करना शुरू कर सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर यूएस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बाद यूएस की गवर्नमेंट ने भारत को लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया है, जिसके बाद यूएस की गवर्नमेंट ने अपने सभी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी किया है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के कारण वहाँ पर ट्रैवल करना सेफ नहीं है, जिस कारण से एक बार ट्रैवल करने से पहले विचार कर लें। आपको बता दें कि यहाँ पर फ्लाइटों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। जो लोग भी यूएसए के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं या फिर यूएसए से भारत आना चाहते हैं उनके लिए फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट की जा रही है, लेकिन यहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक अलग से एडवाइजरी जारी कर दिया है और भारत को लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया जो कि अब टाटा ग्रुप की कंपनी बनने जा रही है, यहाँ पर टाटा ग्रुप की तरफ से एयर इंडिया के लिए पहला कदम उठा लिया गया है।
इसके तहत अब एयर इंडिया की कुछ फ्लाइटों में एनहांस मील पैसेंजर्स को सर्व किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंबई से कई सारी फ्लाइटें अब एयर इंडिया की ऐसी ऑपरेट की जाएगी जिनमें एनहांस मील सर्विस दिए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि अभी ये सर्विस एयर इंडिया की कुछ फ़्लाइटों में ही शुरू हुई है, जैसे कि जो लोग मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर मुंबई से अबू धाबी और मुंबई से बेंगलुरु, इन सभी रूट्स पर ही अभी ये सर्विस शुरू हुई है। बहुत ही जल्दी एयर इंडिया के द्वारा ये सर्विस दूसरे रूट पर भी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ अगली खबर के अनुसार कीनिया और यूएई के बीच में फिर दोबारा से फ़्लाइटें शुरू होने जा रही है। जी दोस्तों, इससे पहले ओमिक्रॉन के चलते यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा कीनिया से सभी फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद कीनिया की गवर्नमेंट ने भी यूएई से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, जिस कारण से बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे और यूएई और कीनिया के बीच में फ़्लाइटें बंद हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर दोबारा से दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटों को चालू करने को लेकर बातचीत चल रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर यूरोप के बिगेस्ट एयरपोर्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर भारी बर्फबारी के कारण उस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और वहाँ से फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इस्तांबुल एयरपोर्ट को धीरे धीरे चालू किया जा रहा है और उस एयरपोर्ट से कुछ लिमिटेड बेसिस पर फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए टर्किश एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो इस्तांबुल एयरपोर्ट से अपनी कुछ फ़्लाइटों को सोमवार से चालू करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत में कोरोना वायरस केसेस की बात करें तो भारत में अब कोरोना वायरस के केसेस डिक्लाइनिंग स्टेज पर जाने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भारत में कोरोना वायरस के केसेस 3 लाख से ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे थे, अब उनकी संख्या 3 लाख से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,80,000 के आसपास नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं और यहाँ पर जानकारों का मानना है कि अब भारत में कोरोना वायरस के जो केसेस और यहाँ पर जानकारों का मानना है कि जो कोरोना वायरस की लहर भारत में देखी जा रही थी कि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है, अब उसको कंट्रोल में लाया जा रहा है और रोजाना बेसिस पर भारत में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या में गिरावट दर्ज देखी जा रही है। तो फ्रेंड्स, यदि आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि काम की लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।